यस। तो जो व्हील ऑफ लाइफ है, हमारा व्हील ऑफ लाइफ हमारे लाइफ हमारी वर्तमान स्थिति को एक 360 डिग्री में प्रस्तुत करता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में कौन से क्षेत्र है जो आउट ऑफ बैलेंस है, और हमें सबसे पहली प्राथमिकता उसी क्षेत्र को देनी होगी जो आउट ऑफ बैलेंस है। जबकि हम देखेंगे कि हम जीवन में उसी ज्यादा प्राथमिकता दिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड सिचुएशन में है। तो इसीलिए हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता है। जब अब हम सर्कल के माध्यम से, व्हील ऑफ लाइफ के माध्यम से अपने एरियाज को डिटरमिन कर लेंगे, तो हमें अपने लाइफ को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। तो हमने अपनी लाइफ के कुछ मेजर एरियाज में अपनी लाइफ के को बांट दिया है। सबसे पहला एरिया है हेल्थ का। तो ये जो आपकी हेल्थ है, ये फर्स्ट प्राइम कैटेगरी है। इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग आती है। इसमें आपकी डाइट, आपका आपकी एक्सरसाइज, आपका ओवरऑल फिजिकल हेल्थ आती है। इसमें आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी आती है, स्ट्रेस लेवल भी आता है, इमोशनल वेलबींग भी आती है। तो आपको 1 से 10 के पैमाने पर इसको रखना है और ये मापना है कि आप इस हेल्थ की कैटेगरी में क्या हैं। अगर आप बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन है, फिट एंड फाइन है, तो आप अपने आप को 10 नंबर देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे में थोड़ी कमी है और ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कमी है, तो यू कैन गिव 9 और 8 नंबर्स। लेकिन अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको स्लीप प्रॉब्लम है, आपकी डाइट भी अच्छी वाली छोले भटूरे और तली वली रहती है, और पेट निकला हुआ है, या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या हमेशा स्ट्रेस्ड में रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से 4 5 नंबर इसको देंगे। तो थोड़ा थिंक कीजिए, और चैट बॉक्स में आप अपना करंट स्टेटस हेल्थ के रूप में आप अपने आप को कितना देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जरा अपने चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोग हेल्थ के स्टेटस में अपने आप को कहाँ देखते हैं, परफेक्ट हेल्दी या थोड़ा कम। अंजू जी ने बताया मैं 5 पे हूँ। नीतू जी ने भी बताया मैं 5 पे हूँ। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को नहीं जानोगे, तो कैसे आप अपने एरियाज को पहचान करके उसकी ग्रोथ कर पाओगे, उसको ठीक कर पाओगे। तो अवेयरनेस इज फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यू शुड बी अवेयर। सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। वेरी गुड। तो व्हील ऑफ लाइफ में आपको यही सेलेक्ट करना है जो आप हमें बता रहे हैं। वेरी गुड। अब आता है हमारा सेकंड आधार स्तंभ, हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस कैटेगरी में हमारी रिलेशनशिप हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली से कैसी है, हम उनके साथ कैसा टाइम बिताते हैं, और टाइम बिताने के अलावा हमारी उनकी क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन कैसा है। मतलब हम उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि केवल एक फॉर्मेलिटी होती है बातचीत करना, हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारे लिए हमारे रिश्ते हमेशा एकदम परफेक्ट है, प्योर है। तो जो हमें चाहिए, जैसे पूरा अटमोस्ट फेथ, अटमोस्ट ट्रस्ट, वो हमें हमारी फ्रेंड्स और फैमिली में मिलता है। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम में हम अपने आप को फेस करते हैं, तुरंत हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ध्यान आता है कि यार उनके पास जाते हैं एंड हमारी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, और दे आर वेरी मच ट्रस्टवर्दी। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के फ्रंट पर आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये अब आप थोड़ा सा एसेस करके बताइए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में अकेले ये नहीं आएगा कि वो लोग आपके साथ क्या करते हैं, आप कितना उनके प्रति डिवोटेड हैं, आप उनका कितने प्रति समर्पण चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप आपके हाथ में जो है वो कैसा है। उनका रिलेशनशिप आपके साथ वो आपके हाथ में नहीं है, बट आपका रिलेशनशिप उनके साथ वो आपके हाथ में है। हाउ मच डिवोटेड आर यू विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और वो आपके पास अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगते हैं, तो हाउ मच यू आर रेडी कि चलो नहीं, मैं अभी हाल की हाल चलती हूँ, अभी हाल की हाल तेरी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन करते हैं। दिस इज योर सेकंड, फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर आया है इसमें। एंड थर्ड आधार स्तंभ है आपका कि आपके प्यार भरे रिलेशनशिप।
अगर आप मैरिड है तो प्यार भरा रिलेशनशिप आपका आपके स्पाउस के साथ कैसा है, क्वालिटी कैसी है। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अगर शादी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके मन में कैसे भाव आते हैं जब आप अपने भावी पति के बारे में सोचते हैं। तो आप रोमांटिक रिलेशनशिप के प्रति कैसा फील करते हैं, न्यूट्रल फील करते हैं या यू आर वेरी मच एक्साइटेड, या आपको शादी करनी ही नहीं है, रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं है। तो इस कैटेगरी में आप कैसा फील करते हैं, ये आप लिखिए। एक्साइटेड है मीन्स 10 on 10, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस फ्रंट पर आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, वेरी गुड। तो ये एसेस करना जरूरी है। अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है एसेस करने में, टेक टाइम, बट इसको छोड़ना नहीं है, इस एक्सरसाइज को एसेस करना ही है। आप अपने लाइफ के एरियाज को ही नहीं पता कर पाओगे तो आप कैसे उम्मीद कर पाओगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए। पहले पता तो हो अच्छा किस एरिया में होना है। यस, वेरी गुड। फिर आपका फोर्थ है आपका करियर। करियर में आपका आएगा कि आप जॉब में कितनी, जॉब जो कर रहे हो आप उससे कितना सेटिस्फाइड हो, आपको करियर में डेवलपमेंट के प्रति कितना एक्साइटमेंट है, और आपका वर्क और लाइफ में बैलेंस्ड आप फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और काम करके आपको फुलफिलमेंट लगता है कि नहीं लगता है। तो इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी हैं। तो अगर आप जॉब में हो, अगर जॉब कर रहे हो, तब ये एरिया आपके लिए है। और अगर ये जॉब आप नहीं कर रहे हो तो आप इस एरिया को 10 on 10 नाम, मतलब आप वर्क लाइफ बैलेंस में इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए इजी है कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है कि नहीं। तो जो लोग जॉब में है उनके लिए एरिया है, जिनके लिए जॉब में नहीं है उन वो ये इस एरिया को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो जॉब में जो जो है वो दे दीजिए इसको पॉइंट, जो जॉब में नहीं है वो एरिया को स्किप कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके बाद आता है सबका मतलब पैसा, फाइनेंस। तो ये कैटेगरी में सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि सबको लगता है पैसे से सब ठीक हो सकता है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पैसा ही है, कुछ बहुत लोगों को लगता है। तो नेक्स्ट 5 जो आपका पिलर है वो है फाइनेंस का। तो ये कैटेगरी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में है। आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ इस कैटेगरी में है। तो आप अपने आप को फाइनेंस की स्थिति में कहाँ देखते हो, आपकी सेविंग्स आप कितना करते हो, फाइनेंशियली आप सिक्योर हो कि नहीं हो, और फाइनेंशियली स्टेबल हो कि नहीं हो। फाइनेंस के एरियाज में जनरली कुछ हाउसवाइफ होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनको एक फिक्स्ड इनकम उनके हस्बैंड से मिलती है। तो उस फिक्स्ड इनकम वो उनकी खुद की सैलरी होती है, कुछ के साथ ऐसा होता है। और कुछ लोगों को फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फाइनेंस का एरिया ऐसा है कि अगर आपकी इनकम फिक्स्ड है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो। अब फाइनेंस में तो कभी कोई सेटिस्फाई होएगा ही नहीं, बट यस यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जितनी भी नीड्स हैं, घूमने की, फिरने की, नए नए कपड़े खरीदने की, शॉपिंग करने की, तो क्या वो आपकी इजीली मेट आउट हो जाती हैं या आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका जो भी फ्यूचर गोल है कि हमें फॉरेन विजिट करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो इसके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है या वो इजीली मेट आउट हो जाती है। तो ये आपका फाइनेंस आपके पास होगा तो आप ये सब कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो फिनेंशियली आप अपने आप को कहाँ देखते हो, ये आपको एनालाइज करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्कोर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इसके बाद आता है आपका पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में आप पर्सनली अपने ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो। जैसे हम जो है मंदिर जाते हैं कि हमारे को अपने आप को शांत रखना है, एक ये हो गया। दूसरा, हम नए नए कोर्सेज करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हो गया हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद हम डेवलपमेंट करने के लिए किताबें पढ़ते हैं, कुछ स्किल्स सीखते हैं नया नया, तो ये हमारा हो गया पर्सनल ग्रोथ। तो ये जितने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है वो भी पर्सनल ग्रोथ की तरफ अग्रसर है। तो पर्सनल ग्रोथ को आप कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो
और पर्सनल ग्रोथ में आप किस एरिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये आपका हो गया पर्सनल ग्रोथ का। वो बहुत अच्छा है, सुचिता यहाँ पर 10 पॉइंट दे रही हैं अपने आप को। बहुत बढ़िया। क्योंकि पर्सनल ग्रोथ होगी तो अकेले आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर के चलोगे, एंड आपके साथ साथ सबकी ग्रोथ होगी। जैसे कहते हैं ना, एक अगर लेडीज को वो अगर एजुकेटेड होती है तो उसकी पूरी फैमिली को उससे फायदा मिलता है। तो अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी तो अकेले से आप ही को फायदा नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली को फायदा होगा। नेक्स्ट इज फन एंड रिक्रिएशन। फन एंड रिक्रिएशन में आएगा कि आपको मतलब फन एंड रिक्रिएशन में क्या आपके पास खाली समय होता है? अगर खाली समय होता है, रिलैक्सेशन का टाइम होता है, तो आप उस टाइम में क्या करते हो? क्या अपना आपका कोई हॉबी है, या आपके कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता हो? आप ट्रेवलिंग करते हो या अदर एक्टिविटीज? तो ये आप कितना फ्रीक्वेंटली करते हो? कुछ लोग तो साल साल में जाते हैं छुट्टियों में, कुछ हर 6 महीने में जाते हैं, कुछ क्वार्टरली जाते हैं। तो ये फन एंड रिक्रिएशन आपकी लाइफ में कौन सा स्थान लेता है? या प्रायोरिटी सेट करते 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 आप सबसे नीचे पहुंच गए हो, आपके पास कोई फन का टाइम नहीं है, कोई रिक्रिएशन का टाइम नहीं है, बस जीवन में दुविधाएं ही दुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये फन एंड रिक्रिएशन का एरिया ये आपको बताता है। इससे फन एंड रिक्रिएशन इसलिए भी जरूरी होता है कि जब आप लाइफ में स्ट्रगल कर करके एकदम एकदम फेडअप हो जाते हैं, तो हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, जिससे हम वापस स्ट्रेंथ गेन कर सके। क्या पता कोई नया आइडिया ऐसा आए कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से आजाद होने के लिए एकदम करीब पहुंच जाएं। जब हम उस एरिया से निकलेंगे ही नहीं जो कि हमारे को थकाने वाला है, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तो अगेन हमारे लिए लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फन एंड रिक्रिएशन के लिए आपने अपने आप को पॉइंट्स दे दिया। आई एम सीइंग माय ऑडियंस इज वेरी मच एक्टिव एंड वेरी मच पार्टिसिपेटिंग, दिस इज वेरी गुड फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। एंड लास्ट है, तो हमने अपने लाइफ को 8 एरियाज में मेजरली डिस्ट्रीब्यूट किया है। 8 एरिया इज योर फिजिकल एनवायरमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? इसमें आपका आपके आसपास का माहौल, आपका नेबरहुड, आपका घर किधर है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, और आपका एरिया जो है उसका फिजिकल स्पेस कैसा है, मतलब आजू बाजू ग्रीनरी है या पानी बहता है, कितना आपको अच्छा लगता है। आपको अपने घर में कितना कंफर्ट महसूस होता है, कितना सेफ्टी महसूस होता है, फिजिकल सराउंडिंग से अपने आप को आप कितना ब्लेस्ड पाते हैं कि मेरा घर कितनी अच्छी जगह है, मेरे कितने अच्छे पड़ोसी हैं, फिजिकल नेचर के पास में कितनी अच्छी अपने आप को महसूस करती हूँ। हमारा एनवायरनमेंट भी एकदम क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं है, प्योर एयर हमें इनहेल करने मिलती है। तो ये आपका आ गया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आपको इस तरीके से अपने आप को वो देना है, पॉइंट आउट। तो अगर आपने सबने ये कर लिया है, तो अब मैं आपको वो लिंक शेयर करती हूँ, जो जो लिंक आपको इंटरनेट पे मिलेगा, और वहां पर आपको क्या करना रहेगा, ये आपको व्हील ऑफ लाइफ वहां मिलेगा। व्हील ऑफ लाइफ का लिंक है दिस, मैं आपको शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकंड। www.wheeloflife.moomy.com। चलिए देखिए, मैं करती हूँ शेयर। ये है, देखिए, शेयर तो करूँ पहले। इसको आप इसका फोटो ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट, दिस वन, https wheeloflife.numi.com। तो अब इसमें होगा क्या, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप ये पर्सनली कर पाएंगे सभी लोग, इसकी फोटो ले लीजिएगा, या तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो उसमें आपको दिख जाएगा।
हम्म। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे आपको ये खुलेगा। हम्म। ये देखिए, ये मैंने खोला wheeloflife.numi.com। तो आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखेगी। तो ये किसी का व्हील बना हुआ है, देखिए कैसा चक्र बना हुआ है। ऐसे उसकी गाड़ी कैसे चलेगी, हिचकोले खा खा के, खा खा के। तो ये टेक द असेसमेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके वो सारे एरियाज खुल जाएंगे। ऐसे मैं क्लिक करके बताती हूँ, ये आ गया। तो हेल्थ के एरिया में आप अपने आप को क्या पॉइंट दोगे, तो मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने जैसे 8 नंबर दिया। फिर नेक्स्ट आ गया आपको करियर। करियर में भी मैंने आप अपने आप को 8 नंबर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया लव रिलेशनशिप। उसमें भी मैंने अपने आप को 8 नंबर दे दिया। उसके बाद आ गया स्पिरिचुअलिटी, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट। तो उसमें भी मैंने अपने आप को 8 नंबर दे दिया। फिर फैमिली के साथ मेरी रिलेशनशिप, फैमिली के प्रति मेरा सब समर्पण, तो मैंने इस पे भी अपने आप को 8 नंबर दे दिया। फिर फाइनेंसेस में मेरा समर्पण, तो इसमें भी मैंने अपने आप को 8 नंबर दे दिया। फन एंड क्रिएशन, तो रिलैक्सेशन एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो सब में मैंने अपने आप को 8 नंबर दे दिया। तो मेरा व्हील ऑफ लाइफ बिल्कुल गोल गोल बन गया। मतलब मेरी लाइफ की गाड़ी स्मूथली चल रही है। अब ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया है। आपका जो एरिया जैसा है, आपको अपने साथ ट्रूथफुल रहना है। आपको उस एरिया को वैसा ही देना पड़ेगा। तो जब आप देखोगे कि आपका एरिया व्हील कैसा बनेगा, कि ये एरिया किधर है, वो एरिया किधर है, तो अब आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करके अपने उस एरिया को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो बहुत ही ज्यादा डाउन है। क्योंकि जब वो आप बैलेंस्ड में लाओगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ स्मूथली चलने में आ जाएगी। बट हम फिर आप अपना थोड़ा सा देखना कि आप आज एट प्रेजेंट कर क्या रहे हो। आपका ध्यान किस एरिया में ज्यादा है और किस एरिया में कम है। तो यही व्हील ऑफ लाइफ का उद्देश्य है कि आपको आपको दे कंसंट्रेट किया जाए, आपको फोकस दिलवाया जाए कि आपका ध्यान कहाँ है और आपको अपना ध्यान कहाँ देने की जरूरत है। तो जो अनबैलेंस्ड है ज्यादा, जब उसको धीरे धीरे बैलेंस्ड करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके अदर एरियाज पर भी पड़ता है। ये सारे एरियाज इंटर रिलेटेड है। तो जो एरिया ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, जब हम उस पर मेहनत करेंगे तो वो सारे एरियाज को अफेक्ट करेगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो पहले से ही अच्छा एरिया उसी पे फोकस करेंगे। तो फिर जो मेरा लास्ट में एरिया है, जिसमें जो बिल्कुल ही डाउन है, उसके लिए मैं काम कर ही नहीं रही हूँ, तो फिर वो कैसे वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो आज ये एक्सरसाइज आप सब कर लेंगे। आपने ये एड्रेस नोट कर लिया है, wheeloflife.NOOMI और जब जो भी जिसका लाइव बनेगा उसका पिक देंगे एंड ग्रुप में शेयर करेंगे। तो सबको एक ग्रुप में शेयर करेंगे अपना व्हील ऑफ लाइफ। यस। ठीक है, तो आज का हम सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग ग्रुप में अपना व्हील ऑफ लाइफ शेयर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा देख के। ओके देन, बाय बाय, हैव अ हैप्पी मॉर्निंग।